भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनसे जानेंगे कि किसानों की समस्याओं को लेकर जो कूच करने वाले हैं 13 फरवरी को, वो दिल्ली में से जाने से पहले ही किसानों को रोका जा रहा है, तो इसमें किसानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जिस तरह से ये किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए इस तरह से तारों की व्यवस्था की जा रही है। ये जो तारों से जो है घेराबंदी की जा रही है, तो ऐसा नहीं है, देश के किसान हैं, कोई बॉर्डर नहीं है किसी देश का। पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, चीन का बॉर्डर नहीं है। जहां चीन के बॉर्डर पे सरकार को घेराबंदी करनी थी, जो चीन हमारे देश में कब्जा ना करे, वहां पर जो है किसानों को जो है इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान देखिए, देश का किसान परेशान है और वो जो है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहा है। जो सरकार ने वादा किया था 22 में, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, कई स्टेट के चुनाव थे, उसमें जो है एमएसपी की गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कमेटी नहीं बन पाई, कोई एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। पराली का कानून था, आप जो 12 के बिल हैं उनको लेकर जो है मतलब बात की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है उस पर निर्णय नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा, ना ही कोई एमएसपी की गारंटी दी गई है। तो किसान को फसलों का जो दाम नहीं मिल रहा है, वो उसी मांगों को लेकर जो है दिल्ली कूच कर रहा है। लेकिन सरकार इस तरह से डर रही है जैसे देश का कोई मतलब किसान नहीं, देश के नागरिक नहीं, बल्कि कोई आतंकवादी अगर वहां पर पहुंच रहे हो। और पहले भी जो है खालिस्तानी आतंकवादी ये जो है सरकार ने जो है आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार ने फिर उन्हीं किसानों से, उन्हीं खालिस्तानियों से, उन्हीं जो है मतलब आतंकवादियों से माफी मांगी है, खुद प्रधानमंत्री जी ने। तो वो चीजें जो है देखना पड़ेंगे। ये जो तानाशाही सरकार है, 13 फरवरी को जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, लेकिन इसकी जो तैयारियां की जा रही हैं, इनको जो रोकने की तैयारियां की जा रही हैं, वो जनवरी के लास्ट वीक से ही करने लग गए। तो ये सारी चीजें जो है, जो तैयारियों पे या सजावटों पे या रोकने पे जो सरकार पैसा खर्च करती है, अगर उसी पैसे को जो है सरकार किसानों के फसल में दे दे, जो फसल का दाम है उसको देने में खर्च करे, तो किसान जो है मतलब खुशहाल रहेगा। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है, पूरी तरह से अत्याचार पर उतारू है, और लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। क्योंकि किसान, आपने देखा जिस तरह से पहले फारों की बौछार की गई, आप बैरिकेटिंग की गई, कीले जो है रोड पे बिछा दी गई थी, लेकिन उनको चीरते हुए सब दिल्ली पहुंचे थे, हर एक बॉर्डर पे पहुंचे थे। 16 फरवरी का जो है भारत बंद का ऐलान है हमारा। पूरे भारत में जगह जगह जो है, हर एक देश के हर एक कोने से जो है भारत बंद रहेगा। सब जो है किसान अपने कामों को रोककर जो है इस सरकार के अत्याचार के खिलाफ जो है एक आवाज को बुलंद करेंगे। अच्छा, आप अत्याचार बता रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी किसानों के नेता माने जाते हैं, वो एनडीए के साथ चले गए हैं, तो इसका क्या ना असर पड़ने वाला? देखिए, जयंत चौधरी का जहां तक मानना है, जयंत चौधरी एक तरह से ये समझो कि बेपैंदी के बदले अच्छा। जो लुढ़क जाते हैं किधर। अभी उनका बयान आपने पीछे सुना था, वो कह रहे थे कि मैं किसानों को नहीं छोड़ सकता, मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि ये जो चौधरी चरण सिंह के जो हैं पोते हैं, शायद उनके जो है कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों का साथ देंगे। लेकिन वो भी किस दबाव में आके, या फिर जो है मतलब एक जो है ये जो राजनीति है, तो राजनीतिक दबाव हुआ, या ईडी के डर से सीबीआई के डर से, वो हो सकता है कि उसमें जो है उनको जाना पड़ गया। सत्यपाल मलिक हैं पूर्व गवर्नर, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जयंत चौधरी गए हैं वो ऐशो आराम की राजनीति करने के लिए गए हैं, बाकी उनको संघर्ष का रास्ता छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी करनी है। तो उसमें क्या लगता है? हाँ, तो ये चीज तो मैंने कहा ना, वो जो है सीबीआई के डर से, क्योंकि उसके साथ भी लड़ना पड़ता। सीबीआई, ये सरकार जो है जो बोलता है, आपने देखा वो तो कि जिस तरह से, नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सीबीआई छापा ना मार दे, तो हो सकता है कि पैसे जैसे होते हैं, देखिए पैसे हैं या नहीं है, लेकिन सीबीआई के डर से भी जो है लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। ये सरकार जो तानाशाही करा रही है, पूरी तरह से सीबीआई ईडी को जो पीछे डाल देती है, उसके डर से जा सकते हैं। और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए जरूर गए हैं, क्योंकि नहीं तो संघर्ष जिस तरह से कर रहे थे, तो उन्हें शायद लगा कि संघर्ष से मैं जो है लंबा समय था उनके तो पास। जो लोग लड़ेंगे इससे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो तानाशाह रहे वो भी जो है एक ना एक दिन जो है चले गए। देखिए, रात आती है और वो ढल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये वक्त हमेशा एक सा रहेगा, तो वक्त जरूर बदलेगा। और जिस दिन वक्त बदलेगा, तो ऐसा नहीं है
बहुत सारे लोगों से भी जो है मतलब देखिए किसानों का जो जिस तरह से इन्होंने गन्ने का रेट है, गेहूं का रेट है, धान का रेट है, इस पे जो एमएसपी नहीं दे रहे हैं तो किसान भी जो है बदला लेगा। वो वोट की ताकत से बदला लेगा। पूरी तरह से 2024 का समय चल रहा है और सरकार को जो है जवाब किसान भी देगा, तो आम जनता भी। किसान जयंत चौधरी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, जयंत चौधरी कौन है? वो कोई भी अगर ये कहेगा मैं किसानों का नेता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि उसके कहने से हो जाएगा। किसानों के लिए किया क्या? अब जो है अगर आप किसानों के लिए लड़ नहीं सकते, जिसकी सरकार है और वो सरकार जो है किसानों पर अत्याचार कर रही है और आप उस पार्टी में चले गए किसानों को छोड़कर। अभी पीछे बयान था उनका। जयंत चौधरी ने कल सदन में कहा कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखाई देती है। इस पर क्या कहें? मोदी जी में हाँ। देखिए जिस तरह से ये बयान दिया है बहुत गलत बयान है। ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह की तानाशाही, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इससे पहले जो 13 प्रधानमंत्री रहे केवल 55 लाख का जो है कर्जा था देश के ऊपर, और इस 9 साल के अंदर जो है 155 लाख रुपए का जो कर्जा है, 155 लाख रुपए का जो कर्जा है वो केवल एक प्रधानमंत्री ने किया है। तो जो टोटल जो हो गया वो 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के अंदर। तो ये जो है इस तरह से तो 13 प्रधानमंत्रियों ने नहीं किए थे। इस तरह की तानाशाही किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का मतलब ये तुच्छ टिप्पणी नहीं की कि हम जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं। अब मोदी जी कहां सो रहे हैं, कौन से बिल में है? अब जो है उनको जिस तरह से आपने देखा ये 22 जनवरी को जगह जगह मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा अगर इन्होंने फहराया तो ये कौन लोग थे? क्या इनको गुंडा नहीं कहा जाएगा? इनको जो है दंगाई नहीं कहा जाएगा? क्यों मोदी जी कौन सी नींद सो रहे हैं? आपने अभी देखा कि मेहरौली के अंदर मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। मामू भांजे की ज़ारत थी उसको शहीद कर दिया जाता है। आप एक समुदाय पर अगर इस तरह की तानाशाही करेंगे तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि आप जो है हो सकता है कि हिंदुओं के प्रधानमंत्री हो या एक पार्टी के प्रधानमंत्री हो। तो इस तरह का प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। देश को नहीं चाहिए। क्यों नहीं पहचाने? अभी मुफ्ती सलमान साहब का जो है एक मतलब यह है कि उन्होंने एक शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। उन्होंने जो ये शेर कहा था, जो फिलिस्तीन के ऊपर जो इजराइल तबाही मचा रहा उसको लेकर कहा था। अब मोदी जी की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस जो है गुजरात से मुंबई पहुंची और उनको जो है अरेस्ट किया, 4 एफआईआर हो गई। लेकिन जो कुछ बजरंग दल के लोग हैं, भगवा भगवा मतलब यह है कि चोला पहन के मुसलमानों को गाली देंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको अगर मतलब इस तरह की कुत्तागिरी हुई ना, ये अगर आप भौंक रहे हो मुसलमानों को गाली दे रहे हो, या फिर ये जो है मस्जिद को, अभी आपने देखा हल्द्वानी का जो मैटर हुआ, तो उसको क्या कहेंगे आप? रात में क्या मतलब ये है कि आपके अंदर कोई मर्दानगी नहीं है क्या? दिन के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर मेहरौली के अंदर जो मस्जिद को शहीद किया गया वो 4 बजे से पहले पहले कर दिया गया रात के अंदर। तो आप तो फिर चोर हैं, आपको तो चोरी कहा जाएगा। आपने यहां पर हल्द्वानी के अंदर जो है मदरसे को जो है मतलब गिराया है, मस्जिद पर इस तरह की जो है हरकत की है, फिर वहां पर जो है मतलब मुसलमानों पर ही जो है मतलब कार्रवाई की गई है। तो ये जो सारी तानाशाही की जा रही है, ये देश जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, पहले जो प्रधानमंत्री थे जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी सोच अलग थी। जब बर्बादी की तरफ जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देश की जनता है। जनता है। जनता भी है। क्यों है कि जनता को जो है अगर आप पर अत्याचार हो रहा है तो हम आपके लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को हमारे ऊपर भी होगा। तो वही चीज हो रही है कि हम कहीं ना कहीं, हम और आप इस चीज के भी जिम्मेदार हैं। और इसलिए जो है विपक्ष कमजोर होने की वजह से, देखिए विपक्ष का जो है मजबूत होना, विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाए तो ये जो है इनका हौसला बढ़ जाता है। अब विपक्ष अगर ये सोचे कि हम मुसलमानों के बारे में बोलेंगे, मस्जिद को लेकर बोलेंगे तो हमसे हिंदू नाराज होंगे, तो आप फिर संविधान के अकॉर्डिंग कहां चल रहे हैं? संविधान ने जो है हर एक मजहब को, हर एक समुदाय को उतना ही अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है, मोदी जी के वोट की पावर भी उतनी है जितनी हमारे वोट की है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो आज अगर वो तानाशाही कर रहे हैं, तो ऐसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उन पर ही जो है कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ के लिए भी जो है कोई ना कोई देखिए सड़कों पर जितने लोग अभी आपने सलमान मुफ्ती साहब को जो है देखा कि कोने-कोने से जो है भारत के कोने-कोने से जो है उनके समर्थन में जो है लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, उनकी पावर का भी इनको पता लगा है। अच्छा 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है तो क्या लगता है आपको ये किसान एकजुट होकर किसी संगठन के साथ जाएंगे या फिर इसी तरह बिखराव होता रहेगा? देखिए किसान भी एक साथ होंगे, जनता भी एक साथ होगी, मैटर है ईवीएम का। ईवीएम पर जिस तरह से जो है रोक लगाने की बात की जा रही है, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वो चुनाव जीत पाए। सरकार नहीं बना पाएगी और ईवीएम के लिए भी किसान जो है मुद्दा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।